दोस्तों का स्वागत है एक बार फिर आज के दिन 25 जुलाई 2021 में। बहुत सारे इस हर हफ्ते में कुछ न कुछ हर हफ्ते में कहीं ना कहीं कार्य होते रहते हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें सब होती रहती हैं। प्रभु परमेश्वर ने हमें बहुत सारी चीजों को सिखाया, समझाया और बताया है। इसलिए आज हम उस मौके को इस्तेमाल करेंगे। आज हम सीखने की कोशिश करेंगे कि वचन में परमेश्वर ने हमारी वास्तविक जिंदगी में, अपनी जिंदगी के साथ, पिछले बार जब हम परमेश्वर की बातों को हम करते हैं तो हम एक बात को ख्याल रखने की जरूरत है कि हम केवल एकमात्र एक ही प्राणी संसार में नहीं है। मतलब ये जो परमेश्वर का राज्य है उसमें सारी चीजें सम्मिलित है, सब कुछ उसमें। हमारा व्यवहार भी है। जब हम अपनी तरफ केंद्रित करते हैं चीजों को, अपनी तरफ देखते हैं चीजों को, तो हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ हम ही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं संसार में। हम अपने बारे में जब हम बात करते तो जरूर परमेश्वर हमसे हमारे बारे में ही पूछेगा। ऐसा नहीं कि वो पूरी संसार के बारे में हमसे आके क्वेश्चन करके कि हमको परीक्षा लिखना है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये भूलना एक नासमझी होगी हमारी कि यदि हम कहें कि परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ हमको ही केंद्रित किया है। हम सबसे इंपॉर्टेंट जरूर हैं, लेकिन उसकी सारी प्रक्रिया जिस तरीके से वो काम करता है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मतलब चुने जाने के अनुसार से जो चीजें हमारे लिए रखी हुई हैं, वो चुने जाने के अनुसार से जो हो रही हैं वो अपने आप से होती हैं। हम चुने गए और हमारे चुना जाना एक परमेश्वर की उस योजना के अंतर्गत तो शामिल है, लेकिन उसमें परिवर्तन आना, उसमें परिवर्तन लाना और हम क्या करेंगे और कैसा करेंगे, भले ही इस बात का ज्ञान परमेश्वर के पास पहले से ही है कि हम क्या करने वाले हैं, फिर भी हमारा अपना महत्व है यहां पर कि हम अपना निर्णय लेते हैं। कई जगहों में हम संदेहास्पद तरीके से जिंदगी में अपने आप को सोचते, संदेह करते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन इस बात को भूल जाते हैं कि सृष्टि 1 साल, 2 साल, 5000 साल, 6000 साल तक की सीमित बातें नहीं है। ये लाखों लाखों करोड़ों अनंत काल से, अनंत काल का परमेश्वर के साथ डील करते समय हम 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन की बात नहीं कर सकते। ऐसा बोलते हुए मैं परमेश्वर के किसी मतलब वचन बाइबल के अनुसार के ज्ञान के अनुसार जो 6000 साल है, 5000 साल है, उसके अंतर्गत किसी तरीके से मैं कुछ गलत बात लाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, हमको उस प्रक्रिया में पूरा समझ तो पाएंगे, लेकिन जितना हमको समझ में आए हम उस बात को लेंगे कि उसके अनुसार से हमारा परमेश्वर साथ के संबंध में चलते हुए हम जोश के साथ 100% अपना देते हुए, समझते हुए, जो भी हमको समझ में आता है वो 100% समझ में आए। मैं नहीं कहता परमेश्वर को 100% समझ सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। We cannot know God 100%, but whatever we have that we have got from God, जो हमने परमेश्वर से प्राप्त किया है उसको 100% समझना जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ, हम अधूरा जानते हैं, अधूरा समझते हैं बोलकर हम अपने आप को बचाने की जो सोच रखते हैं उस सोच हमारे पर लागू नहीं होने वाला, क्योंकि जो हमें दिया गया उसका 100% हमसे मांगा जाएगा। हमको पूरी कायनात की सारी बातों का ज्ञान 100% नहीं दिया गया है, क्योंकि कायनात के अंदर में शैतान है, शैतान की लोग हैं, शैतान की योजनाएं, शैतान की आत्माएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं। शैतान का ज्ञान है, गुप्त ज्ञान है, सफेद ज्ञान है, काला ज्ञान है, बहुत सारा ज्ञान है। लेकिन हमको जो दिया गया उसका 100% हमसे पूछा जाएगा। हमको जो दिया गया उसका 100% अगर हम नहीं जवाब दे पाते उसकी जिम्मेदारी हमारी ठहरेगी। दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। Whatever the thing that God has given us, उसमें 100% वो हमसे चाहता नहीं। प्रभु हम तो अधूरा, जैसे पौलुस के किसी वचन को हम ले लिए और पौलुस ने कहा हम आज अधूरा जानते हैं,
अधूरा ही हमको मालूम है, तो हम क्या कर सकते? अधूरा मालूम होता है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। वचन बोलता है तुमको जो दिया गया वो 100% दिया गया है। अगर मैंने एक 2000 का नोट आपको दिया, वो 2000 का पूरा हिसाब मुझे चाहिए। मैंने बैंक खाली करके आपके हाथ में नहीं दे दिया। मैंने 2000 का नोट दिया, मैं उसका हिसाब मांगूंगा। परमेश्वर ने हमको जो दिया उसका 100%, 1% भी कम नहीं, 100% का हिसाब मांगेगा, और उसके नाम अकाउंटेबल है। वो ज्ञान हो या गिफ्ट हो, वो जानकारी हो या सामर्थ हो, या लोग जो हमें दिया है, योजनाएं हो, प्लान्स हो, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उस प्लान के अंतर्गत में कहीं ना कहीं हम अपने चुनाव के आधार पर कुछ चूज तो कर लेते हैं। अपनी कमजोरी के आधार पर, डर के कारण से ये करेंगे, इतना करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, ऐसा। तो हमको ये समझना जरूरी है कि आज जैसा पुराने जमाने में जब कभी भी यीशु आने वाला होता है, उसके 400 साल पहले वचन दुर्लभ हो जाता था। 400 साल, 200 साल, 300 साल, अब यीशु फिर से आने वाला है। मैंने पिछले बार बताया था कि कैसे उस जमाने में गिनती, दाऊद के जमाने में गिनती शुरू हुई और उसके बाद न्याय उतरा। आज हम उसको उसके बाद का देखेंगे। वही सेम चीज उसी प्रकार से हमारे साथ भी होने वाला है। आज आप आश्चर्य करेंगे, जो इज़राइल में हुआ वो पूरी दुनिया में होगा। आज जो बात आप देखने जा रहे हैं वो सेम टू सेम जो हो चुका है उसका रेप्लिका है। मैंने जैसे उस समय बताया था, आज हमारे प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर, मैंने बताया था पिछले बार कि कैसे गिनती को अलग अलग तरीके से करने का निर्णय ले रहे हैं। उसके बाद अगले साल से या उसके अगले साल से 2022 या 23 से उस निर्णय की तरफ बढ़ेंगे। मैंने बताया था कि कैसे गिनती करके फिर क्या क्या उसके अंतर्गत होने वाला है। जब कभी भी ऐसी बातें, जैसे यीशु के आने के समय भी हुआ, यहां दाऊद के लिए हमने देखा पहला दूसरा शैम्बल में हमने पिछले बार देखा था 24वें अध्याय में कि कैसा उसका मन व्याकुल हो जाता है। दाऊद का मन व्याकुल हो जाता है और कैसा वो प्रजा की गणना शुरू कर देता है, जिसको सेंसस बोलते हैं। एक नॉर्मल प्रक्रिया का होना और एक विशेष तरीके से होना। हिटलर ने जब किया था तब भी उसने ऐसा ही किया था। हिटलर ने क्या किया था? यहूदियों को तंग करने के लिए उसने जर्मनी में यही चीज की जातिवाद के आधार पर इनको अलग करो, उनको अलग करो, ऐसा करो, और उसने हिसाब करो कितने कितना है, और उसके बाद से तुम प्रूव करो तुम कहां से आए हो। फिर उनको उठा करके सेंटर्स में ऐसा डाल दिया जहां पर बंद करके उनको मार डाला गया। तो वही चीज फिर वापस अभी आने वाले इस साल, अगले साल, इसका अगले साल होने ही वाला है। मैंने बोला था तैयारी कर लो। मैंने तो जैसे बोला था वैसे मैंने अपना पेपर्स को और सब चीज की तैयारी करके रख लिया। मेरे पास है, कहां पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, किधर से हम आए, हमारा पूरा चीज को निकाल के रख लिया। हमको, आपको भी करना है, आपके लोगों को भी करना है, सबको करके रख लेना है। लेकिन ये जो प्रक्रिया हो रही है उस वक्त में और आगे क्या हो रहा है उसका प्रमाण देखिए कैसा होता है। जो 2017 से लेकर के ये एनआरसी और ये सब चीज का सीएए, एनआरसी, सारी 3 चीजों का प्रकटीकरण होता रहा। उसके बाद क्या हुआ, चलिए हम ये सब क्यों होता है, उसके बाद हमारे साथ व्यक्तिगत जिंदगी में हमको अभी क्या निर्णय लेना है, हमको कैसा सोचना है, हमको कौन से संदेह में नहीं रहना है, हमको किस प्रकार से परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ने के लिए करना है, उसकी बातों को, उन बातों के द्वारा हम देखते हैं। मेरे साथ निकालिए पहला शमूएल उसका 3रा अध्याय, उसका पहला वचन। उन दिनों में बालक शमूएल ऐसा सब लिखा हुआ। उसके बाद शमूएल एली के सामने यहोवा का सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था
और दर्शन कम मिलता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। अब यहां हमको एक सोचने वाली बात है, इसके बाद हम वो आगे आएंगे। उन दिनों में कई कई ऐसे दिन होते हैं, उन दिन, आप पिछले साल, आज का दिन, आने वाला दिन, उन दिनों में अगर लिखा हुआ है तो आगे ऐसा ही कुछ दिनों में और भी हुआ। जब दाऊद के दिनों में, जब दाऊद को उसके बाद चुना जाने वाला था, उस दिनों में ये शमूएल तक छोटा था, नबी था। मतलब लगभग समझ लो एक 40 साल के फर्क के बाद दाऊद आता है, या 50-60 साल के फर्क के बाद दाऊद आता है। ये उन दिनों की बात है जब वचन दुर्लभ था। अब आप एक बात बताइए, बाइबल वचन हम जब बोलते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये जो पवित्र शास्त्र है, ये तो वचन ऑलरेडी सबके पास में है। तो उन दिनों में जैसा दुर्लभ था, यीशु के दिनों में भी वैसे आमोस में इसमें लिखा हुआ है। आमोस में निकालिए मेरे साथ 8 के 11 और 12। आमोस, ये जो था शमूएल जब छोटा था, दाऊद से 60 साल पहले की बात। अब इसके बाद यीशु आने वाला है, उस समय जो 400 साल का जो पीरियड था, उस समय में वहां वचन में क्या लिखता है? वहां लिखा है आमोस 8 का, परमेश्वर की वाणी, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। मैंने पिछले बार इसके बारे में बात किया था। इस देश में महंगी करूंगा, उनमें न तो अन्न की भूख न तो पानी की प्यास होगी, परंतु परमेश्वर यहोवा के वचन के सुनने की ही भूख और प्यास होगी। मतलब भूख और प्यास कब होती है? जैसे शमूएल के समय में था, जब शमूएल छोटा था, यहोवा की वेदी संसार में उस समय में था, वेदी के पास वो सोया करता था। वहां पर वह वचन उन दिनों में दुर्लभ था। कई सालों तक लोगों को वचन उन तक नहीं पहुंचा था। एक छोटा सा बच्चा वहां पैदा हुआ, जो गिड़गिड़ा कर उसकी मां ने इसको पैदा किया था। पैदा करके इसको परमेश्वर की सेवा के लिए सौंप दिया था। वो परमेश्वर के लिए चुना हुआ एक जन था, वो भविष्यवक्ता था। परमेश्वर उसको बुलाता है, शमूएल, शमूएल। ये जो आमोस के समय में है, वहां पर परमेश्वर एक योजना के तहत ऐसा करता है कि ऐसे दिन आते हैं जिसमें मैं खाने पीने की महंगी नहीं करूंगा। ऐसे दिन आते हैं, वहां लिखा यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक। ये हमारे दिनों की बात चल रही है, जो यीशु के आने के समय की बात थी। हम जानते हैं आमोस उसके बाद में कुछ सालों के बाद यीशु का परमेश्वर वचन दुर्लभ था। उस समय परमेश्वर वचन दुर्लभ था, हम इस बात को जानते हैं। अब उसके बाद जो लिखा है कि मैं महंगी करूंगा, तो महंगी करूंगा का मतलब हुआ कि खाने पीने के लिए नहीं, वचन की। वचन, अब यहां पर वचन क्या है? वचन वचन वचन, हम सब चीज एक ही चीज में सोच देखते हैं। वचन तो हम चर्च में सुनते हैं, वचन तो हम यहां देखते हैं, हम तो यूट्यूब में देखते हैं। द वर्ड ऑफ गॉड देखते हैं। मैं आमोस को इंग्लिश में क्या लिखा है उसको देखता हूं। इंग्लिश में आमोस 8 उसका 11, द डेज आर कमिंग डिक्लेयर्स द सॉवरेन लॉर्ड, 8:11, when I will send famine through the land, not a famine of food or thirst for water, but a famine of hearing the words of the Lord. A famine of hearing, Samuel, hearing the words, words of the Lord. मतलब जब कभी परमेश्वर बोलता है वर्ड्स ऑफ द लॉर्ड, इसका मतलब है कि कुछ इंस्ट्रक्शन,
ये अंतिम दिनों में इंस्ट्रक्शन मिलना बंद हो जाएगा या बहुत मुश्किल से मिलेगा। बिकॉज लोग, क्यों ऐसा होता है आप जरा सोच कर देखिए, परमेश्वर का वचन दुर्लभ क्यों हो जाता है? दुर्लभ मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन बहुत खोजने पर, बहुत ढूंढने पर। लेकिन आपके अंदर में तो प्रश्न उठना चाहिए कि बहुत खोजने पर और बहुत ढूंढने पर मिलने वाला चीज यूट्यूब में डालते साथ आ जाता है? मतलब ये जो परमेश्वर का वचन जो दुर्लभ है, मैं क्यों इसको दुर्लभ अभी भी बता रहा हूं? क्योंकि ऐसा लिखा है, ऐसे दिन आने वाले हैं जब परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा से बात करता है तो भविष्य की बात करता है, भविष्य के वक्तव्यों को देता है। He gives the statement for future। यहां पर जो वचन से संबंधित इंस्ट्रक्शंस, परमेश्वर जब यीशु आया था तो वचन स्वयं आया था, तो यीशु का जमाना तो नहीं है फिर वो, क्योंकि द वर्ड बिकेम फ्लेश एंड ही केम ऑन दिस अर्थ। इसका मतलब यीशु जब था और उसके बाद जब चेले थे और उन दिनों में जब सुसमाचार प्रचार हो रहा था, तो सही सुसमाचार प्रचार, सही इंस्ट्रक्शंस। देखिए पौल को जब वो जाना था एक जगह, उसने प्रार्थना की, कहां प्रभु मैं कहां जाऊं? तो उसने सोचा और उसको एक दर्शन मिला, लिखा है एक्ट्स की किताब में लिखा है, पौल को दर्शन मिला मकिदुनिया से, एक आदमी उसे पुकार रहा है, उसको पता चल रहा है, दर्शन मिल रहा है। लेकिन हम शमूएल की किताब में जो हम देखते हैं उसमें ऐसा है कि देखो से उन दिनों में पहला शमूएल, फर्स्ट शमूएल 3:1 में, उन दिनों में वचन दुर्लभ था और दर्शन कम कम कम। क्या मिलता था? वर्ड, दर्शन जो है वो कम मिलता था, लेकिन क्या मिलता था? कम मिलता था। मतलब क्या हुआ? वचन का कम मिलना और दर्शन का कम मिलना इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर के लोग हठी और ढीठ और खुद के काम की खुजली के अनुसार सुनने वाले, अपने दिल के राजा, अपने दिल के मालिक, अपने मन के अनुसार अपनी चाल को निर्णय लेने वाले होते हैं। अपनी खुद की चाल को निर्णय लेकर खुद निर्णय लेते हैं, परमेश्वर से संबंधित हो या संसार से संबंधित हो। उनको परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का इंस्ट्रक्शंस नहीं चाहिए। जो नया है उनका जवाब फिर से बोल देता हूं, पहला शमूएल 3 अध्याय उसका पहला वचन में लिखा है कि उन दिनों में वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिला करता था। मतलब मैंने बताया वचन तो आज भी यूट्यूब में है, आज भी हम बाइबल हमारे हाथ में वचन पढ़ रहा हूं। आई एम रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, मैं वचन पढ़ रहा हूं, वर्ड ऑफ गॉड पढ़ रहा हूं, लेकिन यहां पर जो लिखा है वहां है वर्ड्स। वर्ड ऑफ गॉड इज जीसस हु केम इन फ्लेश ऑन दिस अर्थ, डाइड फॉर अस, और वो हमारा प्रभु बना, रिजरेक्ट हुआ और प्रभु बना। लेकिन जैसा मैंने बताया यहां पर वर्ड्स, वचन जो परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या करना है, कैसे करना है, क्या कब करना है, ये जैसा उन दिनों में जब पुराने जमाने में क्या हुआ करता, जब राजा एक राज्य करता था तो ऐसा पूछा करता था, इस देश में कोई नबी है क्या, ताकि मैं इसे इंक्वायर करूं। ये जो इंक्वायर करना है, जब नबी नहीं होते हैं तब कौन आ जाता उस जगह में? नबी का स्थान, प्रॉफिट का स्थान लेने के लिए, जो परमेश्वर से सुनकर आपको इंस्ट्रक्ट करने वाली बात जब होती है, तो वो बातों में वो कौन आ जाते हैं? विजार्ड्स आ जाते हैं। विजार्ड्स मतलब वो जो
चाय की पत्ती से भविष्य बताने वाले, ठीक है, और भविष्य करने वाली आत्मा, जो भविष्य को बताने वाली आत्मा के फुसफुसाने वाली आत्माएं, है ना, जिसको मैं भूल गया, उनको क्या बोलते हैं, ओझा, ओझा, वो फुसफुसाते हैं, ऐसा सुनते हैं, ऐसा सुनकर फिर आपको बता ऐसा करो वैसा करो। वचन में लिखा है कि ये सब चीज होना शुरू हो जाता है। देखिए क्या हुआ था, जब शमूएल बूढ़ा हुआ और शाऊल को जब उसने राजा नियुक्त किया, और शाऊल का मन जब मोटा हो गया, शाऊल कुछ, जब हमको कुछ मिलना शुरू होता है, हमारा मन मोटा होना शुरू हो जाता है। हम अपने आप को बहुत बड़े, बहुत कुछ समझदार ऐसे समझने लगते हैं, और जाकर के गड्ढे में गिरेंगे। हम क्या करेंगे, हम परमेश्वर की काउंसिल को नहीं लेना चाहते। वी डोंट वॉन्ट द काउंसिल ऑफ गॉड, वी वॉन्ट द इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर्स। हमारे मन के मुताबिक हमको जब तक सामने से ना मिले, हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करना चाहते। जो परमेश्वर में शुरुआत करते हैं और शैतान में खत्म करना, इसी को बोलते हैं। आप यीशु को विश्वास कर सकते हैं, आप प्रभु करके रोज प्रार्थना कर सकते हैं, चर्च जाकर आराधना कर सकते हैं, हो सकता है अन्य जातियों आप अपने ईश्वरों को मान रहे हैं और आराधना कर रहे हैं, और अपने देवी देवताओं की आप उपासना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर एक है, उसकी आवाज एक है, और उसका बात करने का तरीका वो अपने लोगों से, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा बात करता है। लेकिन खुद को अगर मैं नबी नियुक्त कर लूं और खड़ा हो जाऊं, तो मैं, हो सकता है अगर परमेश्वर ने मुझे नहीं चुना, तो इंस्ट्रक्शंस विल नॉट कम फ्रॉम गॉड। परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस जब आते हैं तो वो समझने के लिए हमारे समझ से परे होते हैं, उसको फॉलो करके हमारे अंडरस्टैंडिंग से बाहर है, तभी तो इंस्ट्रक्शन है। नहीं तो हमें ही ज्ञान है ना इस चीज का। इंस्ट्रक्शन क्यों है? वाई इट इज कॉल्ड एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम गॉड? बिकॉज वी कैनॉट अंडरस्टैंड दैट। दैट्स वाई एनीवन हु वांट्स टू फॉलो गॉड नीड्स द फेथ इन हिम। उसको फेथ चाहिए, उसको फेथ चाहिए का मतलब क्या? उसको विश्वास नहीं होगा, मैं ऐसा करके क्या करूंगा। अरे परमेश्वर बोलेगा चल उस मैदान में जाके खड़ा हो जा, है रात को 1 बजे परमेश्वर बोल रहा, उस मैदान में जाके खड़ा हो जा। हमको नहीं मालूम है, बट उसके लिए विश्वास चाहिए। वो विश्वास कहां से आएगा? वही तो वो बात है जो बोलता है विश्वास के बाद हम क्या बोलते हैं, हम यीशु को विश्वास करते हैं, हमको विश्वास ना, ये वाला विश्वास नहीं। जब यीशु आपसे कहे कि जा मैदान में रात को 1 बजे जाके खड़ा हो जा, तब जो आप उसकी बात पर यकीन करना, ट्रस्ट दैट ही नीड्स फ्रॉम यू, दैट यू शुड डिपेंड अपॉन व्हाट ही हैज सेड एंड टू टेक एन एक्शन। दैट नहीं प्रभु, मैं रात के 1 बजे में जाता हूं ना, कल सवेरे 6 बजे चला जाऊंगा। देन द वर्क ऑफ गॉड विल नॉट बी कंप्लीटेड इन टू योर लाइफ। परमेश्वर का काम आपकी जिंदगी में, संसार में सबका काम होता रहता है, ये काम में गिनती में नहीं आता है, याद रखिए। एनीथिंग दैट वी डू ऑन दिस वर्ल्ड दैट वर्क्स बाय इटसेल्फ, जो अपने आप से होता है, वो हमारे लिए सारे संसार के एक जैसा है, इसके लिए कोई प्रतिफल नहीं है, नहीं इससे संबंधित हमको स्वर्ग से कोई लिंक है। ये हमें एक जानवर भी अपने बच्चों को पालता है। हाथी को थोड़ा परमेश्वर बोले हाथी तूने ढंग से उसको अपने बच्चे को वहां पर नहीं किया, मैं तुझे दंड दूंगा, नहीं बोलता। कई चीजें जो ऑटोमेटिकली और स्वतः से बाय डिफॉल्ट चीजें होती ही चली जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन जो आता है वो बिना बोले या कुछ चीज होने के पहले या कोई चीज करने के समय में आता है, और वहां घुसता है शैतान इंस्ट्रक्शन वाली जगह में, क्योंकि देयर इज अ वास्ट स्कोप इन फ्रंट ऑफ यू एंड इन हिज हैंड, जहां पर वो आपको परमेश्वर बनकर, परमेश्वर की आवाज बनकर
किसी झूठे नबी के द्वारा से आपकी जिंदगी में घुसकर आपको डिस्ट्रक्ट कर सकता है, आपको नाश कर सकता है। याद रखिए कि यदि कोई परमेश्वर की ओर से कोई चीज आती है, इंस्ट्रक्शन, और वो आपको नाश की ओर नहीं ले जा रहा है, लेकिन वहां नाश आने के पहले यदि आप गलती करते हैं तो परमेश्वर आकर के रोकेगा, परमेश्वर बोलेगा। लेकिन वचन ही दुर्लभ हो, वो वचन नहीं जो ये वाला वचन है, ये तो सदा के लिए नियुक्त किया हुआ, एक बार में बता करके कंप्लीट किया हुआ व्यवस्था की बातें हैं। यहां बोली गई बातें अटल हैं, लेकिन इन बातों में जो इंस्ट्रक्शन चाहिए वो परमेश्वर के वचन से, वचन का आना जरूरी है। यदि आप परमेश्वर की संतान है, पिता की बातें आप तक पहुंचना जरूरी, आप तक भी डायरेक्ट पहुंचता है। जब आप ग्रहण नहीं करने की स्थिति में होते हैं तब परमेश्वर किसी को भेजता है। लेकिन एक बात को याद रखना है, वचन का, जैसे अभी पहला शमूएल में पहला शमूएल 3 अध्याय पहले वचन लिखा, उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था, क्योंकि पास्ट की बात था, दर्शन कम मिलता था। लेकिन आमोस में लिखा है, आमोस के 8 के 11 में लिखा है कि देखो ऐसे दिन आते हैं, थिंग्स दैट इज गोइंग टू कम टू पास, आते हैं। वहां क्या था? पहला शमूएल में था 3 अध्याय में दुर्लभ था। तो इसका मतलब यहां जब ये चीज इंस्ट्रक्ट लिखा जा रहा था, शमूएल के आने तक, पैदा होने तक की बातें थी, उसके पहले तक की बातें था। शमूएल के आने के बाद वचन फिर से आने लगा, इंस्ट्रक्शंस आने लगा। लेकिन जब इतने गैप के बाद में कोई चीज आता है तो याद रखिए क्या होता है, बहुत सारी बातें होती है, उसमें न्याय रहता है, जजमेंट होता है, उसमें नियम होते हैं, उसमें प्रोक्लेमेशन होते हैं, उसमें डेफिनेशन होते हैं, उसमें अंडरस्टैंडिंग होता है। तो उसमें परमेश्वर हमसे बात करना चाहता, कुछ विषय को लेकर के कुछ चीजों को इंस्ट्रक्ट करना चाहता है। लेकिन हम मनुष्य, चाहे वो दाऊद हो चाहे वो कोई भी, हम मनुष्य हैं, हम हमेशा अपने आप को, अपनी बुद्धि और अपने दिल के अनुसार करना चाहते हैं। तो यहां पर देखिए फिर दाऊद ने क्या किया, उस जगह आप वहां लिखा है दर्शन कम मिलता था। मैंने क्या बताया, पौलुस जब था और चेले जब थे उनको दर्शन मिला करता था, उसका मतलब उस समय की बात नहीं है। ये जो आमोस की बात है ये अब आने वाली बातें हैं, क्योंकि पौलुस ने बोला मुझे दर्शन मिला, परमेश्वर ने दर्शन में मुझसे बात किया। अब हम जो बोलते हैं हम दर्शन में कम मिलता का मतलब नहीं मिलता, ऐसा नहीं है, मिलता है। लेकिन कम मिलने का मतलब है कि लोग, कलीसिया, परमेश्वर के जन जो परमेश्वर के नाम के कहलाते हैं, परमेश्वर बोलता है तुम जो मेरे नाम के कहलाते हो तुम ढीठ हो गए हो, कड़े हृदय हो गए हो। कैसे? नहीं प्रभु यीशु नाम आते ही साथ हम झुकते हैं, प्रभु यीशु नाम में हम मानते हैं, यीशु नाम से चंगा हो जा बोलते हैं, हम मिनिस्ट्री करते हैं, हम सब कुछ करते हैं। लेकिन वास्तव में जो इंस्ट्रक्शन मिलना चाहिए वो नबी नहीं है, वैसा हो गया है। क्योंकि नबी क्या करते हैं, अपने मन से सब चीजों को बनाकर गलत गलत शिक्षा, मैंने देखा लगभग 98% शिक्षाएं गलत 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 पूर्ण रीति से गलत शिक्षाओं को सही रीति से, और सामर्थ्य जो हो रहा है और जो चंगाइयां हो रही है उसको कवर अप करते हुए, ऐसा उसको कवर कर रहे हैं, उस चीज को उससे कवर करके अपने वचन को सही साबित करने की कोशिश कर। ऐसा नहीं होता है। वचन इंपॉर्टेंट है, सामर्थ और सामर्थ की बातें और चीजें अधिकार की बातें हैं, और वचन परमेश्वर की बातें हैं। अधिकार तो हमें दिया जाता है, उसका इस्तेमाल हमको कर सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से होते हुए भी वो परमेश्वर नहीं है। सामर्थ तो देता है, साथ में अधिकार भी देता है। अधिकार से हम कर सकते हैं,
एक करप्ट आदमी भी अपने अधिकार को सही और गलत चीजों में अपने जैसे लोग हैं उनको साथ देने के लिए ऐसा कर सकता है। करप्ट आदमी, एक करप्ट ऑफिसर क्या करेगा? ऑफिसर अपने ही लोगों को साथ देने के लिए सही से कर देगा, और वही करप्ट ऑफिसर दूसरे जो गरीब लोग हैं उनको तंग करेगा, उनको पैसा लेगा, उनको परेशान करेगा, और वो करप्ट ऑफिसर अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। हम विश्वासी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए जो हमें दिया गया, क्योंकि परमेश्वर की चीज मैंने कैसे बताया कि जब परमेश्वर ने आदम से कहा कि तू मर जाएगा, आदम को वास्तविक रीति में मरते 900 साल लग गए। परमेश्वर ने क्या बोला? आत्मा में चीजें तुरंत होती है, विद इन सेकेंड्स। जैसे ही आदम ने पाप किया, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को उसने जैसे ही खाया, वो तुरंत मर गया, लेकिन उसको पता ही नहीं चला। उसने क्या किया? उसने देखा, शैतान ने देखा मर जाएगा, बोला कहां मर चुका था। आत्मिक दशा में वो मर चुका था, जिसके कारण यीशु को आना पड़ा। और शारीरिक दशा में वो मौत उसको 900, 950 साल, 930 साल, 950 साल तक लगा उसको मरते मरते। वो तो मर चुका था, मतलब परमेश्वर से अलग हो चुकना मर जाने के बराबर है। अब उसको आदम, परमेश्वर ने जिस आदम को सृष्टि किया था आत्मिक दशा में, वो आदम अब वहां नहीं दिख रहा है, अलग हो चुका है, मर चुका है। अब उसको परमेश्वर के दर्शन वैसे जैसे आत्मिक दशा में था मिलते थे, अब नहीं मिलते। वैसा ही हम जब प्रभु में, जैसे इजराइल के लोग तो चुने हुए थे, हम भी आत्मिक दशा में इजरायली हैं जो चुने हुए हैं। अब्राहम के विश्वास की दशा में हम अब्राहम की संतान हैं। जब हम ऐसा है तो परमेश्वर का हमारा चुनाव हमारे ऊपर रहने के कारण, उसकी मर्जी हमारे ऊपर रहने के कारण, उसके आत्मा का अभिषेक और उसकी आत्मा हमारे अंदर विश्वास के कारण से वास करने के कारण हम उसके चुने हुए हैं। लेकिन अब भी हम भले और बुरे की ज्ञान अगर हम इसमें लेकर के आते हैं, आज भी यदि हम परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए, भले और बुरे, ये मेरे लिए अच्छा है कि ये मेरे लिए बुरा है, परमेश्वर को असल में पता है। God knows what is good and what is bad, but if you depend upon your intellectuality and your mind, वहां आता है वो बात कि तुमने भले और बुरा का ज्ञान का वो फल वापस परमेश्वर के जीवन के वृक्ष को खाने के बावजूद तुमने उस पर अपने मन को लगाया। दर्शन कम हो जाएगा, इंस्ट्रक्शंस, परमेश्वर वचन दुर्लभ हो जाएगा। वो हो गया यहां आमोस के किताब में। आज के दिन में हम वचन जो हम सोचते हैं प्रचार वचन, वो वचन की बात नहीं है। परमेश्वर हमसे बात करता है। आज उस समय भी मैं आपको आगे बताता हूं कैसा होता है। मेरे साथ निकाल लीजिए, जब शमूएल के 60 साल 70 साल के बाद में जब शमूएल आया, शमूएल ने शाऊल को चुना, फिर शाऊल के बाद दाऊद आया, उसके बाद क्या होता है वो आज भी हो रहा है। आप देखिए दाऊद ने क्या गलती किया था। दाऊद ने किया था कि उसने अपने लोगों की गिनती की और उसने कहा जब हम अपनी आशीष गिनो गिनो नाम बनाम करते हैं, गाने के लिए तो अच्छा है, लेकिन हम गिनती करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर में एक स्वार्थपन और बड़प्पन, मैं परमेश्वर कितने निकट हूं, इसका एक चाहत हमारे अंदर ही पैदा होता है। ये गिनती गिनना बुरी बात नहीं है, लेकिन गिनने के कारण उसके जो जड़ हैं, वो जड़ एक अलग आत्मा है। वो आत्मा क्या है? सेल्फ प्राइड की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ सेल्फ प्राइड, द स्पिरिट जहां पर वो आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि मैं परमेश्वर के बहुत निकट हूं, कोई यहां पर निकट नहीं है, परमेश्वर हमसे बात करता है। नाना ऐसे करके गिनतियों में, इन चीजों, लोगों में, गिनतियों में, नंबर्स में मत चले जाना, इन चीजों में मत चले जाना। वहां पर लिखा है दूसरा शमूएल का 24वां अध्याय
उसका 10th में लिखा है, प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ। तब तक व्याकुल नहीं हुआ, पहले क्या था, उसको बहुत अभिलाषा था, उसके अंदर में बहुत इच्छा जागृत हुई थी। जिसको दंड देना चाहता है और जिसका हृदय घमंड से फूल गया है, द पर्सन हुज हार्ट हैज स्वोलन बिकॉज ऑफ प्राइड, गॉड विल पुट such kind of desires out of his own prideness that he will just start working in a different pattern, a different way. He will think in his heart that I am great. He wants to prove that greatness in front of the people. He wants his people to know that how great he is. Not by showing himself in a glorified way, but indirectly by showing how God has blessed him. परमेश्वर ने तुमको कितनी आशीषें दी, उसको दिखाकर अपने आप को बड़ा दिखाने का एक गुण होता है, वो एक आत्मा है, दैट्स अ स्पिरिट, इट इज नॉट फ्रॉम गॉड. When such kind of attack has come, वहां क्या हुआ उस जगह देखिए, तो उसके बाद उसके मन में आता है, दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है. महापाप नहीं है, इट इज अ ग्रेटर सिन, बिगर सिन, महापाप है. दाऊद के हाथ से उसके घमंड ने महापाप कराया परमेश्वर की चीजों को उसके तरीके से न करने के द्वारा. कल रात में किसी से बात कर रहा था, तब मैंने उससे बोला था, देखो परमेश्वर का चंगाई और चमत्कार होना तो होगा. मूसा गया, लेकिन उसने क्या किया, मरीबा के सोते में लाठी मारा, पानी निकला, चमत्कार हुआ, लोगों ने पानी पिया. लेकिन जैसा परमेश्वर ने चाहा था वैसा नहीं किया. पानी तो आया, काम तो हुआ, चंगाइयां हो रही हैं, चमत्कार हो रहे हैं, बट नॉट द वे गॉड वांट्स. मैं कल बताया उनको, वो शब्द भूल रहा हूं, रात को 12 बजे बात करते समय बताया था कि देखो हम क्या सोचते हैं, परमेश्वर की चीजों को परमेश्वर के तरीके से करने के बजाय परमेश्वर की चीजों को अपने तरीके से करना है. क्योंकि झूठा भविष्यवक्ता वो नहीं जो शैतान को पूजता है, झूठा भविष्यवक्ता वो है जो परमेश्वर को मानता है और शैतान की बात को पूरा करता है. वो कैसे, मैंने बताया था कि कैसे हम सब पर संसार के भविष्यवक्ता है, कलीसिया संसार के भविष्यवक्ता है. हम सब परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन परमेश्वर की तरफ रहते हुए शैतान की बात को पूरा करवाते हैं. शैतान की चाहत को अपने फ्लैशली डिजायर, कैसे होता है ये चीज, हमारे अंदर की इच्छा, जो संसार की इच्छा, जो शरीर में है, जो फ्लैश है, ये संसार है, ये मिट्टी है, ये श्रापित है. ये वो इच्छा, जब हम अपने मन को शारीरिक दशा में लगाते हैं तो आत्मिक दशा की बातों को हम तुच्छ ठहराते हैं. आत्मिक दशा में बताने वाले लोगों की बातों को नजरअंदाज करते, मॉक करते, हंसते, खिलखिलाते और मजाक उड़ाते. शारीरिक दशा में जब हम चीजों को नापना शुरू करते हैं, हमारा पैमाना हमारा, the parameters that we have as a tool, as a tool to scale up, तो क्या करते हैं उस समय में, परमेश्वर की दशा, आत्मिक दशा की बातों को हमारे शारीरिक बुद्धि की बातों से, जो शरीर है, इसका जो दिमाग है, इसके अंदर डिजायर है, ऐसा होने से अच्छा है. We will like to get appreciated in front of people, that so many people, lakhs of people should appreciate me, should know that I am something, I have achieved something. उस अचीवमेंट के चक्कर में वो हो सकता है एक अवार्ड हो, या हो सकता है एक नाम हो, या वाह वाह सर, हाँ वाह, ये बात के लिए वो तो आप सही बोलेंगे
तो भी सही लोग भी यही बात करेंगे, बट व्हाट इज योर इंटेंशन? यहां पर दाऊद ने उस डिजायर को जो उसके अंदर में था, शरीर के अंदर में, उस डिजायर को उसने फुलफिल करने की कोशिश की। उसके बाद उसको समझ में खुद ही आ गया, मतलब वी नो व्हाट वी आर डूइंग इज रॉन्ग, बट वी आर सो सप्रेस्ड बीनीथ दैट सच काइंड ऑफ डिजायर दैट वी आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दोस थिंग्स, टू कम आउट ऑफ दोस थिंग्स टू अगेंस्ट दैट डिजायर। हम उसके विरोध में खड़े नहीं हो पा रहे हैं, और हम सब्सिडाइज, हम अपने आप को सबमिट कर देते हैं उन इच्छाओं के, हम शैतान को सबमिट नहीं कर रहे। याद रखिए, परमेश्वर विजन शैतान को सामने आ जाएगा और सबमिट कर दो तो मैं सबमिट करता हूं करके नहीं बोलने वाला, वो डिजायर को सबमिट करेगा। वंस यू सबमिट टू द डिजायर ऑफ योर हार्ट दैट मेरे को बदला लेना है, वो मरना है, वो ऐसा करना है, उसका ऐसा होना है, दैट इज द डिजायर दैट इज इन यू, दैट इज ऑलरेडी यू हैव इनहेरिटेड into your soul and into your mind because of the flesh that you have got. ये flesh जो है, it has got its own desire already that is there. You need not have to go and ask Satan, give me that desire. No, it is already there because of the curse that this earth is cursed. इसके उसी से हम बनाए गए, हम उसी में हैं, हम उसी की सृष्टि है, गीला मिट्टी है, और इसके जो सीड हैं, द सीड ऑफ द फ्लैश, इसीलिए फ्रूट्स ऑफ द फ्लैश और फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट करके बोला जाता है। फ्रूट्स ऑफ द फ्लैश वांट्स टू फुलफिल द डिजायर ऑफ द फ्लैश सो दैट यू देन व्हाट यू विल ट्राई टू डू, आप उसके बाद क्या करेंगे, उसको बैलेंस करने के लिए यू विल ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम द बाइबल, what all the things are there, so that I can compensate and I can at least bring something balanced to what I have thought about myself, so that I can prove myself right. मैं अपने आप को सही प्रूव करने के लिए बहुत सारा प्रयास करूंगा। उस प्रयास के चक्कर में you will receive a spirit from Satan. You are God's chosen one. That for that particular desire, a spirit will come and will rest in you and will start provoking you to do the work of Satan that is against God. God will not tell anything at that time. He will keep quiet. He will allow things to happen because that is the way God works. परमेश्वर की आत्मा उसको परमेश्वर उसको अलाउ करता है। अलाउ करने का मतलब not to permit but to keep quiet. Because why? We have given ourselves, sold ourselves because of the blood of Christ. We have sold ourselves. हमने अपने आप को बेचा है, लेकिन वापस नहीं, पूरा थोड़ी ना बेचा है। नहीं, शरीर, क्योंकि हमारा उद्धार आत्मा में होगा, प्रभु धन्यवाद, उद्धार मेरा आत्मा में हो गया, धन्यवाद, लेकिन शरीर अभी मेरे पास में है ना, इसका मालिक अभी मैं हूं ना, इसके अंदर मैं अभी भी मैं वास करता हूं ना, तो इसका मैं बुद्धि का इस्तेमाल मैं अपने तरीके से करूं ना। क्या मैं गुड़िया थोड़ी ना हूं, या क्या मैं कोई रिमोट कंट्रोल में वर्क करने वाला कोई रोबोट थोड़ी ना हूं कि मैं कोई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता फिरूं। नहीं, इट इज नॉट दैट गॉड वांट्स that you should follow his instruction just because he wants to control you, but because you are in this earth but also walking in the kingdom, so you may not know the principles of kingdom fully. आप राज्य के रहस्यों को पूरा नहीं समझ पा रहे होंगे। इस कारण से यू नीड टू गेट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ गॉड, फ्रॉम गॉड एंड फ्रॉम हिज वर्ड। आपको लगेगा ऐसा क्यों प्रभु, मैं तेरी बात इसीलिए तो, बिकॉज you are not only of this world but chosen from this world and have been appointed into the kingdom of God. This is the reason that we need to understand that we have to submit our heartly things, not to put our the mind into the desires of your flesh.
टू फुलफिल। यदि आप इस बात के लिए आतुर रहेंगे कि मैं कैसे आई विल लाइक टू फुलफिल द डिजायर्स ऑफ फ्लेश, मैं अपने शारीरिक दशा, अभिमान, घमंड, अरे मैं उसके सामने इतना नहीं झुकूंगा भाई, नो 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 नो, नॉट लाइक दिस। When you will try to do those kinds of things, then in the kingdom comes, when you are on this earth, certain judgments. It is not that final judgment. It is, these judgments are time bounded. It can be for into your life for whole life. It can be into your life for certain period. जो टाइम बाउंड जो जजमेंट्स हैं, वो टाइम बाउंड जजमेंट्स जो आएंगे वो फ्लेश की रीति से आएंगे। मीन्स यू विल फील दोज थिंग्स इन योर फ्लेश, इन योर वर्क्स, इन दिस वर्ल्ड एंड अदर थिंग्स। सो वी actually, because we are from this world, but we have been chosen for the kingdom and have been rested and placed in the kingdom, so there is a dire necessity of getting the instruction from Lord. जो उन दिनों में दुर्लभ था, आज के दिन में भी दुर्लभ है। आज हम जो लिखी हुई वचन के प्रचार को तो सुनते हैं, इसकी बातें, जो होने वाली बातें, सबका ज्ञान हमारे पास है, लेकिन हमें क्या करना है अपनी जिंदगी में, वहां घुस जाते हैं। मैंने जैसे बताया, द प्रॉफिट ऑफ गॉड इज नॉट दैट प्रॉफिट हु इज फॉल्स, वो कभी भी झूठा भविष्यवक्ता आपको शैतान के पीछे नहीं चलाएगा। याद रखिए, कभी भी झूठा भविष्यवक्ता शैतान के पीछे नहीं चलाएगा, वो अपने पीछे चलाएगा। हालेलुया, अपने पीछे चलाएगा। वो क्या करेगा? वो परमेश्वर को मानेगा, उसके द्वारा से, जैसे मैंने बोला, चंगाइयां, चमत्कार, प्रोफेसी सब पूरे होते हुए नजर आएंगे, बट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम गॉड नहीं होंगे। मैं ऐसे बहुत सारे प्रभु के लोगों के साथ में भिड़ंत हुई है, मैं नाम नहीं लूंगा। कुछ दाढ़ी वाले हैं, कुछ बगैर दाढ़ी वाले हैं, कुछ मूंछ वाले हैं, कुछ बिना बाल वाले, बहुत सारे भविष्यवक्ता, बहुत सारे प्रभु के दास, बहुत सारे लोग, जहां पर हर बार बड़े बड़े रीति से उनकी बातें फेल हो चुकी है। रीजन कि वे समझते हैं कि उनका कहना, वो क्यों समझते हैं ऐसा? उनका कहना प्रभु का कहना ना, तुम्हारा कहना प्रभु का कहना कैसे हो सकता है यदि तुमने परमेश्वर से सुना ही नहीं है? तुम क्योंकि वचन प्रचार करते हो, क्योंकि तुम प्रार्थना करते हो, रात और दिन प्रार्थना करते हो, तो तुम्हारा बोलने की हर बात, हाँ, परमेश्वर तुम्हारी बात को आदर करते हुए कुछ बात को तो कर देगा। जैसा अभी मैं बैठकर यहां से फोन करता हूं और बोलता हूं, भैया उसको ना 100 रुपए दे देना, आदमी आया है, वो आपको कल दे। अच्छा ठीक है भैया, कोई बात नहीं, ठीक है। ये मेरा सीमा है। अब मैं दूसरे एक आदमी को अगले दिन फोन करता हूं और, हाँ भैया इसको 1 करोड़ दे देना, कल दे ला के दे दो। जी हाँ, फिर से बोलिए। मतलब 1 करोड़ बोला कि आपने, 100 रुपया बोला, 1000 रुपया बोला, ठीक है, 10,000 भी चलेगा, 1 करोड़, सॉरी सर, आप थोड़ा बात तो करिए इस विषय में। कहने का मतलब क्या? हम अगर परमेश्वर के दास हैं तो हमारा परमेश्वर के साथ के संबंध की सीमा है। यदि हमने परमेश्वर को जाना तो हम ये बात को भी जानेंगे कि हमें क्या बोलना है और कैसा बोलना है। एलिया जब परमेश्वर के साथ के संबंध में जब जुड़ा हुआ था तो उसने कह दिया, उस वचन के अनुसार व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ था कि यदि तू परमेश्वर के सम्मुख में खड़े होकर के अन्य देवी देवताओं और अन्य लोगों को, परमेश्वर को छोड़कर तू पूजने लगे, तो ऐसा होगा कि तेरे लिए आसमान पीतल सा बन जाएगा। उस वक्त एलिया ने परमेश्वर से पूछा नहीं, उसने उसी चीज को वहां पर लागू किया और उसने कह दिया, देख इस्राएल, जब तक कि मैं दोबारा ना कहूं 3.5 साल तक इस आसमान से पानी की बूंद नहीं टपकेगी। उसने कहा,
उस आधार पर वहां कुछ बातें हैं जो नियम लागू होते हैं, उसके आधार पर कहने पर वो बातें पूरी होती हैं। लेकिन उसने अगर ये कहा होता, एलिया ने, कि देखो इज़राइल आज से लेकर के युगान युग तक जब तक यीशु वापस नहीं आ जाता तो वो पानी नहीं मिलेगा, तो क्या आपको लगता है कि ये वचन पूरा हुआ होगा? नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना के बाहर है। You have to be into His plan. You should know the heart of the Father. You should know the plan of God. You have to be a God's person. तभी वो पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। दर्शन उन दिनों में कम मिला करते थे। दर्शन का मतलब है आगे क्या होना है, आगे क्या करना है। The instruction, the words that should come from Father to instruct you. मैंने कई लोगों को कई बार बोला, एक काम करो, जाओ तुम उस मैदान, उस जगह, उस गांव में चले जाना, और उस गांव में जाकर के तुमको एक जगह मिलेगा, वहां पर तुम किराए में मकान ले लेना, और वहां पर तुम जाकर ऐसे ऐसे करना। उस समय में उनका हर काम फेल होता था, लेकिन वो उस जगह में गए और वहां पर जाकर के उन्होंने उस जगह को लिया और वहां पर उन्होंने काम शुरू किया। उसी वक्त में एक और लेडी थी, उसने भी मेरे को घुमा के उस गांव में लेकर के गई और बोली, प्रभु को दास हैं, आप प्रार्थना करिए, यहाँ पर मैं करना चाहता हूं। मैंने बोला, इस जगह में ये कोई वो जगह तो नहीं जो प्रभु ने किसी और के लिए नियुक्त रखा? नहीं 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 नहीं, वो तो बहुत दूर है। बाद में पता चला वो वहां से 100 मीटर की दूरी में एक और जगह था जहां परमेश्वर ने बोला था। इस लेडी का वो चीज फेल हो गया। इस लेडी ने प्रार्थना तो करवाया तब उसको एक बोला गया, उसकी हर बात फेल होती थी। वो जो भी कोशिश करती थी उनके विरुद्ध में करने के लिए वहां फेल होता था। मैं ये नहीं बोलता कि देखिए यहां पर क्या हुआ, वो जिन्होंने वहां पर किया उनको परमेश्वर ने स्थान दिया, उसके बाद उसको बढ़ाया, और वहां और भी इंस्ट्रक्शन की जरूरत है। ऐसा नहीं उनको और इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, वहां चीजें खत्म हो गई। जो लोग इंस्ट्रक्शंस के साथ शुरू करते हैं और बाद में अपनी बुद्धि से आगे बढ़ते हैं, उनकी जिंदगी में फिर परेशानी आना शुरू हो जाती है उसी चीज के कारण। वो उतना फलवंत नहीं रह जाता। चीजें देखिए, परमेश्वर हमारे लिए बदल देता है, हमारे लिए ट्विस्ट करता, हमारे लिए बदलता, हमारे लिए चीजों को बदलता, बट हम अपनी नजर में बुद्धिमान नहीं होना चाहिए। तो फिर यहां पर लिखा है, यहां पर लिखा कि यह काम जो मैंने किया वो महापाप है। उसके बाद देखिए क्या होता, उसके आगे दूसरा शैमुएल 24 में आगे देखते हैं 11वें वचन में, जो पता है दुर्लभ क्यों हो जाते हैं, यहां पता चलने वाला। दाऊद परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, दाऊद राजा भी था। हम वही हैं जो दाऊद है, हम वही हैं। दाऊद याजक भी था, राजा भी था और भविष्यवक्ता भी था, लेकिन उसके मन में घमंड आ गया। देखिए अब उसको दर्शन या परमेश्वर का वचन उस तक नहीं पहुंच रहा, उसको पहुंचाया जा रहा है। डायरेक्ट अब बातचीत बंद परमेश्वर के साथ दाऊद का। वो खुलता भी है, ऐसा नहीं परमेश्वर वहां छोड़ देता, खुलता भी है। लेकिन वहां पर लिखा है दूसरा शैमुएल उसका 24वां अध्याय उसके 11वें वचन में, सवेरे जब दाऊद उठा तब यहोवा का यह वचन गाद नामक नबी के पास, जो दाऊद का दर्शी था, पहुंचा। वो जो दर्शन देखता था दाऊद के लिए, उसके पास दाऊद का वचन, परमेश्वर का वचन पहुंचा। जब ऐसा पहुंचता है तो हमेशा याद रखिए हमने कुछ ढीठता का काम किया है, कुछ दंड आता है। एक बार की बात है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक जगह मेरे को जाना था और वहां पर परमेश्वर बोला, जा और इस घर में जाकर के कहे कि तेरे पुत्र, बड़े पुत्र को शैतान ने मांगा है और वो उसके जिंदगी में काम करना चाहता है। लोगों ने यहां तक कि धक्के मारकर बाहर निकाला, और इसको ही आता है कि हमारे घर के बारे में आता है क्या, ऐसा आता है क्या, वैसा आता है क्या। बहुत सारे लोग हैं, बहुत ये झूठा, ये ऐसा, ये वैसा। लेकिन परमेश्वर ने बोला ठीक 40 दिन 15 नवंबर को
वहां जाकर के बोलने की नौबत आई। मुझे जो बोला जाता है मैं जाके बोल देता हूं, बस बात खत्म। जब तुम परमेश्वर से सुनोगे तो डर नहीं रहेगा। जब तुम परमेश्वर से सुनोगे तो डर नहीं रहेगा। आप जाओगे और बोलोगे ये ऐसा। उस परिवार में बड़े बड़े प्रभु के लोग हैं जो बहुत सारा काम करते हैं। सब ने मिलकर के विरुद्ध का एक कैंपेनिंग शुरू कर दिया। ठीक 40 दिन हुआ, 25 दिसंबर को उस घर के अंदर में एक बहुत बड़ा कांड हो गया। कहने का मतलब क्या, परमेश्वर से जब तुम सुनोगे तो डर नहीं रहता, लेकिन जब परमेश्वर किसी के बारे में बोलता है तो न्याय को लेकर के आता है। पूरी दुनिया देखेगी, चीजें होंगी, और ये बहुत अच्छी बात नहीं कि आप उसको अपने घमंड के कारण ठुकराओ, क्योंकि बोलने वाला हो सकता है शमूएल जैसा बच्चा। शमूएल के द्वारा से वहां पर पहले अध्याय में हमने देखा कि एली के घर में उसने न्याय के बारे में बात की कि अब वहां पर एक वचन पढ़कर हम इस वचन में आते हैं। आज मैं आपको आधा घंटा और ज्यादा लेने वाला हूं, तो यहां पर वचन को पढ़कर इधर पर आते हैं। वहां लिखा है 3 अध्याय में उसके 13वें वचन में, क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा। क्या लिखा वहां पर? सदा के लिए। खतरनाक बात, खतरनाक बात। जब परमेश्वर ये बोले कि सदा के लिए, हमेशा के लिए मैं उसके घर में न्याय करूंगा, मतलब है बहुत भयानक। परमेश्वर अनंत काल का है, सदा के लिए अगर वो बोलता है तो वो सदा के लिए कैसा होता होगा, उसको जरा समझने की बात है। न्याय करूंगा, वो जानता था, वे जानते थे, उनको मालूम था, उनको मालूम था, हैं? फिर सदा के लिए न्याय करूंगा, और क्योंकि उसके पुत्र आप श्रापित हुए। क्या होता मालूम उसके बाद? उसके बाद ऐसे घरों में परमेश्वर के नाम से झूठी भविष्यवाणी की आत्माएं घुस, झूठे भविष्यवक्ताएं उठकर खड़े हो जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा, वे गलत शिक्षाओं को आगे बढ़ाएंगे। परमेश्वर के नाम से नाम को करके पैसा तो लेंगे, लेकिन काम जो रहेगा उसके बल पर अपने झूठे वचनों को छिपाएंगे। मतलब चंगाई और चमत्कार को दिखाकर परमेश्वर की बातें गलत तरीके से पेश करने वाली बातों को छिपा देंगे। परमेश्वर की बातें जो गलत हैं उसको बताकर इस चंगाई के द्वारा से, चमत्कार के द्वारा से छिपाएंगे। यही तो झूठे भविष्यवक्ता हैं। यहां पर लिखा, अब फिर उस जगह में आ जाएंगे। 2 शमूएल के 24 के 11 में लिखा है, सवेरे जब दाऊद उठा तब यहोवा के वचन गाद नामक नबी के पास पहुंचा, तो दाऊद का दर्शी था। जाकर दाऊद से कह, परमेश्वर बोल रहा है। जो परमेश्वर दाऊद से सीधे बात करता था। देखिए एक वचन, एक चैप्टर पहले हम देखेंगे तो परमेश्वर दाऊद से नाराज था। वहां लिखा है, जाकर दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है, मैं तुझे 3 विपत्तियां दिखाता हूं। देखिए परमेश्वर के लोगों को अपनी विपत्ति चुनने का अधिकार दिया है। मैं तुम्हें 3 विपत्तियां दिखाता हूं, मतलब कोई ना कोई एक विपत्ति तो होगा ही होगा। अब तो माफी मांग, अरे प्रभु माफ कर दे मुझे, प्रभु मुझे क्षमा कर दे। ना 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 ना, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में होने वाली बातों में तुम सावधान रहो, क्योंकि अब चीजें होंगी तब पूरी होंगी। माफी तो मिलेगा, लेकिन चीजें पूरी होने की बात। यहीं पर आप आश्चर्य करेंगे। दाऊद ने गिनती किया, दाऊद ने कहा, अब ये महापाप हो चुका मेरे हाथ से। अब ये मैंने जैसे एक बार बताया था कि परमेश्वर इजिप्ट रहे या अम्मोनिया रहे
या पलिस्ती रहे या कोई भी रहे, सबको छुड़ाया, सबका परमेश्वर है, सबके साथ काम करता है। हम इजरायली हैं आत्मिक दशा में। यहां इजराइल का परमेश्वर बात कर रहा है और वो बोल रहा है, जाके दाऊद से कहे, मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूं, उनमें से एक को चुन ले। वाह, क्या privilege, what a privilege that he has received. When you come against the Spirit of God, when you come against the kingdom of God, because हम एक बात को भूलना नहीं चाहिए कि राज्य का काम में पवित्र आत्मा ही काम करता है। परमेश्वर की पिता की योजना पवित्र आत्मा इंप्लीमेंट करता, प्रोवोक करता और पूरा भी करता, कंप्लीट भी करता है। अब जब हम पवित्र राज्य के खिलाफ में खड़े हो जाते हैं, शब्दों के द्वारा, कार्यों के द्वारा, सोच के द्वारा, फिर हमारे अंदर के इंटेंशन को उकसाता किसी के विरुद्ध में बात करने का, या नीच दिखाकर हमको किसी को नीचा दिखाकर बहुत खुशी लगता, या अपने चीजों को छिपाने के लिए दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते, तब ये चीज आता है जिसमें माफी है, लेकिन चीजें पनिशमेंट होने के बाद शरीर में टाइम बाउंड न्याय, जजमेंट, क्योंकि वो इटर्नल जजमेंट जो है वो दैट इज डिफरेंट। दिस इज ए टाइम बाउंड जजमेंट फॉर आवर फ्लैश। अब यहां पर क्या होता है, मैं तुझे 3 विपत्तियां दिखाता हूं, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। विपत्तियां, जब तुम परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करोगे तो बातें पूरी होंगी, तुम्हें तकलीफ उठाना पड़ेगा। दिस नॉट कर्स, तुमने कमाया है, दिस योर रिवार्ड, दिस इज योर रिवार्ड। You are going to get a reward from God in the name of, in the kind of punishment. यहां ऐसा वाला है, but then also he is so gracious that it is time bound. उसने लिखा, जब परमिशन देता है तो टाइम के मेंशन करते हुए देता है, नहीं तो हम इटर्नल परिश हो सकते हैं। तो यहां पर लिखा है कि वहां उसने पहला बताया, अतः गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े? दूसरा, या 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तू उनसे भागता फिरे? या तीसरे, तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे। 3 डेज का मरी। अब याद रखिए यहां पर वहां क्या होता आगे, आप इतने एक्साइटेड हो जाएंगे इसको देखकर, भले ही हमें दुख होगा लेकिन फिर भी हमको समझ में आएगा कि वही चीजें रिपीट हो रही हैं। यहां क्या हुआ, तब अब सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। दाऊद, परमेश्वर को भविष्यवक्ता, तू जो ढीठ बन गया है और तेरे ढीठ होने के कारण से जो दंड तेरे पर आ रहा है, तूने जो परमेश्वर के राज्य में इतनी बड़ी गलती करने की जरूरत की है, तूने ऐसा सोचा भी कैसे? अगर तूने सोच लिया और तूने इंप्लीमेंट कर दिया, अब देख, अब मैं अपने भेजने वालों को क्या उत्तर दूं, चुन ले अपना पनिशमेंट। तो उसने बोलता है कि भेजने वालों को क्या उत्तर दूं? दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूं, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मैं मनुष्यों के हाथ में नहीं पड़ूंगा। हमारे इन दिनों में होने वाली बातों का इसके बाद वही हुआ। तब इजरायलियों में सवेरे से ले ठहराए हुए समय तक, 3 दिन तक इजराइल में, उस दिन के अगले दिन सुबह से ठहराए हुए दिन तक मरी फैलाए रहा, और दान से लेकर बेरशब, दान एक जगह का नाम, बेरशब एक जगह का नाम, अभी भी वो जगह है, तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। मतलब और भी लोग मरे, पुरुष की गिनती कर सकते, औरतों की गिनती के लिए अंदर, घर के अंदर नहीं घुस सकते, और भी मरे होंगे। हमेशा जब भी गिनती की बात आती है, पुरुष का नाम इसलिए लिया जाता क्योंकि औरतों तक आदमी गिनती करने के लिए पहुंच नहीं पाते। 70,000 पुरुष मरे तो मतलब बहुत सारे लोग मर गए। तो और कितने लोग मरे होंगे?
पुरुष मर गए, 70,000 मर गए। तब जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा का यह विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा को नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच। दूत को परमेश्वर ने भेजा, दूत गया, मरी फैली, लोग मरे। गिनती 2017 में करने की कोशिश की गई, 18-19 में उसको लागू करने की कोशिश की गई। जिस सत्र में लागू होना था, मरी फैल गया। इसको शुरुआत किया था वहां बैठकर WHO ने, और वहां पर बैठ करके जो भी लोग थे जो पूरे संसार को नए योजना में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने ये योजना बनाई। वो हमारे देश में वो शुरू होने वाला था। सबसे ज्यादा अब तक यदि कोई मरा है तो सिर्फ हमारे देश में मरा, सबसे ज्यादा कोई कुछ नहीं कर पाया, मरी फैली, लोग मरे। परमेश्वर फिर भी तरस खाता है, हम जीवितों में पाए जाते हैं। पर वो लोग मरे होंगे जिन्होंने परमेश्वर, उसके अभिषेक, उसकी आत्मा और उसकी चीजों का मन में और बुद्धि में और अपने परिवार में विरोध किया होगा, अंदर से बकवास किया होगा। अरे क्या यीशु, अरे क्या प्रभु, अरे क्या परमेश्वर। परमेश्वर को भी तुच्छ जाना होगा, यीशु को तुच्छ जाना होगा, परमेश्वर के लोगों को तुच्छ जाना होगा। कोई भी गिनती करके दूत जाके जाता है और मारता है और लोग मरते हैं। चाहे अपने लोग थे, दाऊद के अपने लोग, बहुत कम संख्या के लोग उसके पास, वो लोग मर रहे हैं। मतलब क्या हुआ? दाऊद ने सोचा 3 दिन वाला अच्छी बात है। गिनती का बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत शौकीन आदमी था ना, मैथमेटिक्स उसका बहुत अच्छा था। लेकिन उसने अच्छा किया, 3 दिन मरी को चुना कि परमेश्वर हाथ में हम रहे, क्योंकि परमेश्वर तरस खाता है। वहां भी तरस खाया, लेकिन दंड आया। जब दर्शन कम हो जाते हैं, जब पर हम ढीठ बन जाते हैं, परमेश्वर हमसे बात करना बंद कर देता है, तब हम परमेश्वर के लोगों के और परमेश्वर के और राज्य के विरुद्ध में उकसाए जाते मन के अंदर में, और जाकर के हम कुछ करने की कोशिश करते हैं। मौत उस घर में, उस जगह में तुम परमेश्वर के हो फिर भी आएगा, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है और सामर्थ्य है। यहां पर 3 विपत्ति दी गई, मतलब कोई बचाव ही नहीं था। दाऊद बच ही नहीं सकता था, अपने लोगों को बचा नहीं सकता था। फिर भी यहां पर दाऊद आगे में लिखता है, आगे में लिखा हुआ है, तब यहोवा को सवेरे से हो गया, 70,000 पुरुष मर गए। उसके बाद में जब प्रजा का नाश करने वाला दूत उस समय, यहां लिखा है, यहोवा का दूत उस समय अरौना नामक एक यबूसी के खलिहान के पास खड़ा था। अब अरौना नामक यबूसी है ना, यबूसी के पास में खड़ा था दूत, जो मरी को लेके आने वाला दूत खड़ा हुआ था। अब वो मारने ही वाला था, तब वो दाऊद को दिखाई दिया। अरे दूत तो वहां खड़ा हुआ है, पहले दिखाई नहीं दिया। जब तक कि परमेश्वर का दंड पूरा नहीं होता, हमारी आंखें अंधी हो जाती हैं, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हमारी मति भ्रष्ट हो जाती है, और हम बकवास करना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, क्यों ये चीज हमको मानना मैंने बताया, क्योंकि हम न केवल संसार में, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए भी चुने हुए हैं। इसीलिए इंस्ट्रक्शंस चाहिए, और जब ये इंस्ट्रक्शंस बंद हो जाएंगे तो फिर वचन आएगा, लेकिन दंड का आता है, चाहे वो आपका, मेरा, किसी का भी हो सकता। यहां लिखा, तब उस जगह में उसकी आंखें, जब परमेश्वर को, परमेश्वर बोला अब बस बंद कर। जब परमेश्वर चालू करना चाहे, आपके डिजायर को किंडल कर देगा। जब बंद करना चाहे तो वो आपकी आंखों को फिर से खोलेगा, क्योंकि अब आप उसको देखकर घबरा चुके होंगे,
डर चुके होंगे, अरे ये मेरे पास, ये मेरे घर, ये कैसे हो गया। तब आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। अब भी अगर नहीं खुलती हैं तो फिर आगे ये कंटिन्यू होगा और होता चला जाएगा। मैं आपको वो एक चीज आखिरी में बताता चलूंगा, क्योंकि मैंने आपसे आधा घंटा मांगा है तो 2 बजे के पहले कंप्लीट कर दूंगा। तो क्योंकि उसके बाद लिखा है, तब दूत बसकर अपना हाथ खींच, तब दाऊद की आंखें खुल गई। यबूसी के जो खलिहान है वहां पर अरौना नामक एक व्यक्ति था, वहां खड़ा है। तब प्रजा का नाश करने वाला दूत दाऊद को दिखाई पड़ा। तब उसने यहोवा से कहा, दूत से नहीं, यहोवा से कहा, देख पाप तो मैंने किया है, कुटिलता तो मैंने की है, इन भेड़ों ने क्या किया, इन भेड़ों ने आपको नहीं रोका। परमेश्वर वही बोलेगा उसको, दाऊद जब तो गिनती करने पर था तो कोई तो था जो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ आकर, हे दाऊद तू ये क्या कर रहा है, रोक इसे। अगर हमने परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से उभारे जाने वाले लोग नहीं है तो दंड तो होगा ही ना, दंड तो आएगा ही ना। तो इसमें क्या हुआ, इसीलिए तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो, इनको तो छोड़ दे। उस दिन गाद, फिर परमेश्वर ने जवाब दिया। गाद जो परमेश्वर का दर्शी था, वो दर्शी वापस आता है और बोलता है, एक वेदी बना, और वेदी बनाकर दाऊद परमेश्वर के यहां पर मेल बलि और अन्न बलि चढ़ा। वेदी बना और परमेश्वर को, अथवा वहां वेदी बनाया और बनाने के लिए वो तब क्या किया दाऊद ने। यहां एक बात सीखने की बात है, दाऊद राजा, दाऊद याजक, दाऊद अभिषिक्त है ना, दाऊद भी अभिषिक्त था, राजा था, भविष्यवक्ता था। वो अब अपने कर्मचारी के साथ जा रहा है, अरौना की उस खेत के पास जाता तो अरौना वहां पर खड़ा रहता है, बोलता है, हे राजा नमस्कार नमस्कार, राजा बोलिए क्या करना है, आप मेरे घर क्यों आए। तो दाऊद बोलता है, मैं तेरे खेत को खरीदने आया। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, किसको देना है, परमेश्वर को देना है ना, परमेश्वर को देना है ना। तो वहां पर बोलता है कि दाऊद बोलता है, तो मेरे पास बलि भी ये भी है, बलि भी है, मेरे पास लकड़ी भी है, एक खेत है, या वेदी बना, जो तेरे मन में आए कर, तेरा परमेश्वर तेरी सुन ले बस। दाऊद बोलता है, वहां देखिए कितनी अच्छी बात है, दाऊद बोलता है, तब अरौना ने राजा को दे दिया, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न हो। राजा ने अरौना से कहा, ऐसा नहीं है, मैं ये वस्तु तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। पास्टरों, प्रॉफिटों, भविष्यवक्ताओं, अपोस्टलों, कुछ भी आता है उसको मेहनत करके पैसे में कमाना है और पैसा देकर लेना है। कुछ भी आता है सामान लेना, ये करना मुफ्त में, हे प्रभु मुझे दे दे, मैका जाए, हे प्रभु मुझे वो बिल्डिंग दे दे, बिल्डिंग आ जाए, हे प्रभु मुझे वो दे दे, वो आ जाए, ऐसा वाला नहीं, ये हम सबों को मानना है। वहां पर कमाना है, कमाना है। दाऊद ने पैसा अगर नहीं होता, दाऊद अगर एक भिखारी होता तो वहां जाकर के परमेश्वर की मनसा को मुफ्त में पूरा करने के लिए, आप भिखारी, परमेश्वर आपको नहीं बनाया है। मेहनत कर, तभी तो राज्य का काम कर सकता है। मेहनत कर ताकि तेरे हाथ में रहे कि तू दे और तू मेहनत करे तो तू कमाए। दाऊद ने वहां पर अवश्य दाम देकर लूंगा, और उसने परमेश्वर को सेंत में होम बलि नहीं चढ़ाने का, फ्री में नहीं करूंगा, मैं पैसा लगेगा, मैं दूंगा और करूंगा अपने विषय में, तुम्हारे विषय में तुम भी वही करो। मुफ्त में नहीं हो जाए प्रभु, मुफ्त में हो जाए ना। यहां पर लिखा तो तुम्हारा मन प्रकट होता है। तो उसके बाद खलिहान बैल और चांदी के 50 शकेल चांदी के मोल दिया और फिर उसने वहां वेदी बनाई। लेकिन हमको यहां पर समझना क्या है, समझना यह है, देखिए एक और जगह मैं आपको निकाल कर बताता हूं, मेरे साथ आखिरी में निकाल लीजिए, 2 शमूएल उसका 3 अध्याय उसका 29 वर्ष। 2 शमूएल 3 अध्याय 29 वर्ष, वहां लिखा है,
वहां पर कुछ कुछ हिस्से हुए थे, कुछ किस्से हुए हैं, उसका आज मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन वहां लिखा है उसके पिता समेत, दाऊद ऐसा बोलता, घराने को लगे, देखो प्रजा समेत, अपनी प्रजा समेत यहोवा की दृष्टि में मैं सदैव निर्दोष ठहरूंगा। और वह योआब जिसने गलती किया था उसके लिए पिता के समस्त घराने को लगे, और योआब के वंश में कोई ना कोई प्रमेहकर होगी, कोढ़ी, बैसाखी लगाने वाला, तलवार से खेत आने वाला और भूखों मरने वाला सदा होता रहे। जब कभी भी परमेश्वर की ओर से कोई चीज किसी के ऊपर न्याय उतरता सदा होता रहे उस खानदान में। अभी भी हम अपने जीवन में अगर कोई चीज को ऐसा देखते हैं या अपने आसपास में किसी की जिंदगी में कि कोई ना कोई बीमारी में मरता है, कोई ना कोई कुछ होता है खानदान में, कहीं ना कहीं उसने परमेश्वर, शैतान के खिलाफ नहीं, शैतान की इतनी औकात नहीं पूरी इस खानदान में घुस सके, वो परमेश्वर के खिलाफ, इसीलिए परमेश्वर से माफी मांगने की जरूरत पड़ती है। क्या मैं इसको जोड़ रहा हूं इस चीज को? इसीलिए परमेश्वर से माफी मांगने की जरूरत पड़ती है कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर। क्यों? हम कई बार सोचते हैं कि हमने तो कोई गलती नहीं किया, लेकिन हम परमेश्वर से क्षमा क्यों मांगे? क्योंकि ऐसी चीजें जो होती हैं, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कुछ हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ उल्टा, परमेश्वर से क्षमा मांगने की जरूरत है। क्योंकि वो उसके खानदान में से किसी ने कभी न कभी सदैव का श्राप को में घुस गया, अपने आप श्राप में घुस गया। परमेश्वर देता नहीं, अपने आप श्रापित हो जाते हैं। उसे लिखा है एली की किताब में, वो पुत्र अपने आप श्राप में घुस गए। तो हमको समझना, यहां पर मैं इस बात को सिर्फ जोड़ा हूं, इसको हम अगली बार देखेंगे। तो कहने का मतलब क्या कि परमेश्वर के सन्मुख में जब दर्शन कम मिलते हैं, तो मैंने बताया वचन की कमी नहीं है, लेकिन वचन कम हो गया, दुर्लभ हो जाता है, मतलब इंफॉर्मेशन, फ्यूचर की बातें, तब झूठे भविष्यवक्ता परमेश्वर के नाम से उठकर आपको भविष्य बताएंगे। झूठे भविष्यवक्ताएं आकर तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा वैसा हो जाएगा, ये बात परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये परमेश्वर बात नहीं करना चाहता। परमेश्वर राज्य में मेरे खिलाफ तुम बिना पाप, निष्पाप होकर राज्य में तुम चलोगे, तो ये बातें अपने आप होने वाली बातें। याद रखिए, क्यों मैं इस बात को कहता हूं कि ऐसा बोलकर, वैसा बोलकर, वैसा बोलकर हम परमेश्वर के नाम से कुछ भी बकवास कर देते और वो होता भी है, उसके बाद वो दिखा परमेश्वर ने किया। नहीं, परमेश्वर का जो इंस्ट्रक्शंस, वचन और दर्शन होते हैं, वो इस बात को लेकर होते हैं कि वो व्यक्ति जो मेरे राज्य में है और मेरे अधीन में है और मेरे साथ चल रहा है, वो निष्पाप होकर मेरे साथ चले, वो निष्पाप होकर मेरे साथ चले, वो बिना पाप के मेरे साथ चले, मेरे से ऊपर, मेरे से उस जानकर, जैसे एली के बेटे जानबूझकर, पाप को जानकर और गलती करते हुए, हाँ क्या होता है देखा जाएगा सोचकर, अब क्या परमेश्वर से पूछे क्या, ऐसा मानकर, ऐसा वाला चीज करते हुए ना चले, तो झूठे भविष्यवक्ता क्या हो जाएंगे। वहां पर जब इंस्ट्रक्शन चाहिए आपको, तो इंस्ट्रक्शन जब आपको चाहिए तो इंस्ट्रक्शन इसीलिए दिया जाएगा कि आप राज्य में हैं, और राज्य में होने के कारण आप परमेश्वर के साथ में उसके मन मुताबिक चलते चले जाएं, ताकि हम इस दंड के भागीदार ना बने। जब कभी भी ऐसी बातें हमारे जीवन में वंशानुगत या कुछ आया है, तो हम ये कहें कि प्रभु हम मनुष्य, हमारी जिंदगी में तकलीफें हैं, कोई ना कोई तो गलती किया, उसकी गलती के लिए हम क्षमा मांगते हो, तो चला गया जो गलती करने वाला, लेकिन हम ऐसे में बच जाएंगे, हम बाहर आ जाएंगे। हम जब उसके मन के मुताबिक होकर हम्बल होते हैं, हम्बल होकर ह्यूमिलिटी के साथ में उसके सम्मुख में आकर उसको मान लेते हैं, तो चीजें बदलना शुरू हो जाती है। नहीं तो हम बोलेंगे मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा हमेशा होता है, ये हमेशा होता है, ये हमेशा होने वाली बातें। शैतान की इतनी औकात नहीं कि इंसान के जीवन में घुस जाए, वो इसीलिए घुस जाता क्योंकि परमेश्वर अब जिंदगी में उसका हाथ को हटा देता है। उन क्षेत्रों, सब क्षेत्रों में नहीं, परमेश्वर आपके ऊपर हाथ रखा हुआ है, उन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में आपने उसको रिजेक्ट किया, उन क्षेत्रों में वो आपको वहां से हट जाता, उसमें वो चुप रहेगा, वो चुपचाप रहेगा।
बाकी क्षेत्रों में भी काम करता रहेगा। आप सोचेंगे तो उसमें जब काम किया परमेश्वर ने, इसमें भी करेगा, नहीं करेगा। इसमें इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि इन क्षेत्रों में अभी आपका हम्बल होना और परमेश्वर के मन के मुताबिक एक होना जरूरी अभी बचा हुआ है। तो इसमें हमने एक बात को सीखा, हमारा हृदय कड़े होने पर, हम घमंडी होने पर, अपने शरीर को ज्यादा ध्यान देने पर, उसकी बातों पर जो विश्वास चाहिए वो न रखने पर, हम सिर्फ हाँ मानते हैं, हाँ प्रभु मानते हैं, ऐसा सोचने पर ऐसी चीजें हमको घटनाएं हो जाएंगी। फिर हम सोचेंगे ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। तो दाऊद ने उस 70,000 लोगों को खोया, गिनती किया। राजा होकर यदि देश का राजा यदि गिनती करता कोई बात नहीं, लेकिन मंशा यह है कि मैं कुछ करूंगा। प्लान के साथ गिनती मत कर, कुछ प्लान मत बना। तुमको तो गिनती नहीं करना था। तुम अगर गिनती करते हो अपने हिसाब किताब रखने के लिए कर, लेकिन उसके पीछे तेरा इंटेंशन क्या है? इंटेंशन यह है कि मैं अपनी बातों को पूरा कराऊंगा, उसके पहले उसके बाद मरी आता है पूरे पृथ्वी में। जो पृथ्वी का जो आने वाला जो राजा है, जो संसार का जो परमेश्वर विरोधी जो है, जो राजा है, उसने प्लान बनाया, मरी को ही ला सकता है, इससे ज्यादा और क्या कर सकता है। परमेश्वर जीवन देने के लिए तैयार है।